ग्रामीण आधार संरचना ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर है। इसमें जो है करीब करीब एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो इसको हम जो मैंने आपको जो निम्नलिखित जो बिंदुओं में जो आपको ये रिटर्न मटेरियल दिया है, आप इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में सेटअप कर दें और इसको ये देख लें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कोई मैं बता देता हूँ आपको। कोई तो आधार संरचना से मतलब है कि बेसिक सुविधाएं ग्राम लेवल पर प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक सुविधाएं जो कि हम मनुष्य के जीवन के लिए, व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे कि मैंने इसमें कहा है, आधारभूत संरचना से आशय उस आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर एवं सुविधाओं से है जो किसी देश अथवा संगठन के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु आवश्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 83 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 68.6% है। यानी भारत की 2/3 जनसंख्या गाँव में रहती है। ग्रामीण भारत में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा एवं चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई की व्यवस्था के संबंध में ग्रामीण आधारभूत ढांचे की स्थिति अत्यधिक शोचनीय है। तो मैंने बताया कि आपको जो ग्रामीण आधारभूत जो संरचना है उसमें हम किन किन चीज़ों को देखने जा रहे हैं। ग्रामीण जो परिवहन की व्यवस्था है, संचार की व्यवस्था है, बैंकिंग है, बीमा सुविधा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, पेयजल की आपूर्ति है एवं सफाई की व्यवस्था। तो इस संदर्भ में 2005-06 में भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित 6 प्रमुख घटक हैं: ग्रामीण आवास, सिंचाई संभाव्यता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोनी। तो इन्हीं के बारे में इसी संदर्भ में हम जो है इस जो है चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इस ग्रामीण जो आधारभूत संरचना है उसको बताने का प्रयास करेंगे। भारत निर्माण में प्रधानमंत्री सड़क योजना, त्वरित सिंचाई हितकारी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण टेलीफोनी के लिए वर्ष 2011-12 में 58,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। अब लेते हैं हम ग्रामीण बाजार। देश में नियमित मंडियों के नेटवर्क के द्वारा कृषि जिन्सों के संगठित विपणन को प्रोत्साहित किया जाता है। अधिकतर राज्य सरकारों ने कृषि उत्पाद मंडियों के विपणन के लिए कानून बनाए हैं। 2006 तक देश में 7,566 मंडियां हैं तथा 27,294 ग्रामीण मंडियां हैं, जिनमें की करीब 15% विनियम के अधीन आती है। सरकार के पास विपणन के लिए प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु 3 संगठन हैं: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर और लघु कृषक कृषि व्यापार संकाय ये है। अब लेते हैं हम ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण में 2 प्रकार के कार्यक्रम हेतु जो है सम्मिलित किए जाता है। एक तो है उत्पादन अभिमुख गतिविधियाँ, यानी कि विद्युतीकरण किस लिए ज़रूरी है ग्राम में। तो एक तो जैसे कि लघु सिंचाई और ग्रामीण उद्योगों के लिए विद्युत आवश्यक है। दूसरी, ग्रामीण में जो हमारे आवास हैं उनमें विद्युतीकरण आवश्यक है, यानी कि बेसिक सुविधा के रूप में, रहन सहन की बेसिक सुविधा। तो ग्रामीण विद्युत कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य विद्युत मंडलों विभागों द्वारा किया जाता है और 83.4% ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं तथा 10 राज्यों में 100% गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। 2002 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में तय किया गया कि 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सभी घरों को 2017 तक विद्युतीकृत किया जाए। ग्रामीण विद्युतीकृत हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY के अंतर्गत कोष उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्यों को इस हेतु न्यूनतम आवश्यकता
MNP के तहत केंद्रीय योजना सहायता दी जाती है। ग्रामीण निर्धनता रेखा के नीचे परिवारों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत 48.5 लाख एकल बिंदु कनेक्शन दिए गए हैं। अब इसी संदर्भ में जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना के कुछ उद्देश्य हैं जो कि आप इसमें देख लेंगे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो कि 2005 में 4 वर्ष की अवधि में सभी ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाने के राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई। 30 नवंबर 2012 तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 1,06,116 विद्युत गाँवों को विद्युतीकृत तथा 202.60 लाख BPL परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। अब लेते हैं इसका अगला, ग्रामीण जलापूर्ति। इसमें ग्रामीण जलापूर्ति तथा ग्रामीण सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें जो स्टेप उठाए गए हैं वो आप देख लें इसमें कि जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की योजनाएं राज्य चलाते हैं, जिस हेतु जो है केंद्र सरकार जो है इनको कंट्रीब्यूशन देती है या फंडिंग करती है। और इसी तरह स्वजल धारा योजना, इस योजना के तहत 2004 तक सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य तय किया गया और इस योजना में 90% पैसा केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ये 1991 की जो एक योजना थी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, उसका नाम बदलकर इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया गया, जिसके कि निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं। अगला लेते हैं अपन शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में GDP के 4% जो हम शिक्षा पे व्यय कर रहे हैं उसकी जगह 6% खर्च कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा ढांचे में मुख्य जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया जा रहा है। सरकार ने इस हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPP जिसे बोलते हैं, शिक्षा गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा, महिला समाख्या, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी योजना, जनशाला कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान आदि संचालित किए गए हैं। और ये ग्रामीण लेवल में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। अब आगे लेते हैं हम ग्रामीण स्वास्थ्य। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य की जो है वो आधार संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। यानी MNP जो है उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य को कवर किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति में लोगों को निरोधक, प्रवर्तक और आरोग्यकर एवं स्वास्थ्य लाभ सेवाओं पर जोर दिया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डिलीवरी प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। नीचे के स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशाल नेटवर्क कार्य कर रहा है। प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक महिला एवं पुरुष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है, जो मैदानी क्षेत्रों में 5000 की तथा दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसी तरह 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC जिसे बोलते हैं तथा 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगला लेते हैं अपन इसी का जो स्वास्थ्य में ग्रामीण स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। NRHM यह दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को सुलभ, वहनीय तथा उत्तरदायी गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। मिशन का जोर जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के अनेक निर्धारों पर साथ साथ कार्रवाई के साथ एक सफलतापूर्वक कार्यात्मक, सामुदायिक, स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर
अंतर क्षेत्रीय समय विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करना है। अब लेते हैं ग्रामीण टेलीफोनी, जिसका कि हम कह सकते हैं कि संचार व्यवस्था। तो अभी तो जो है इसमें जो डेटा है वो पुराने हैं। देश में जो टेलीफोन का घनत्व 2007 में 18% था, जो 2015 में 80% हो गया है। इसी तरह से जो ग्रामीण टेलीफोन घनत्व है 2004 में 1.57 था, जो कि 2015 में बढ़कर 48 पॉइंट हो गया है। वर्तमान में देश में इसके विकास में मोबाइल के किए ग्रामीण प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे कितना हम जो मोबाइल जो है ग्रामों में लोकप्रिय हो गया है, और हर सूचनाएं आज की तारीख में जो है हम ये आशा करते हैं कि ग्रामीण को मोबाइल पर मिल जाएगी। और अभी जैसे हम आजकल देखते हैं कि हमारे ग्रामीण बंधु हैं जो किस तरह से मोबाइल को हाथों हाथ ले रहे हैं, और उनके लिए भी एक सूचना प्राप्त करने का, सूचना देने का एक आवश्यक उपकरण बन गया है। इस संदर्भ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि हमारे इसमें टेलीफोन में या दूर संचार में काम कर रही है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इस ग्रामीण जो है नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह से हमने ये अपने जो सारे पॉइंट देखे हैं जिनके द्वारा कि हम ग्रामीण आधारभूत संरचना को समझने का प्रयास किया है। आप इसको इन्हीं पॉइंटों के आधार पर याद कर लें, ये काफ़ी है आपके लिए। और जो कोई अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप जो है डायरेक्ट टेलीफोन पर मोबाइल पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।